हाउ टू चूज करेक्ट ब्रा, हाउ टू नो योर साइज, कैसे पता करें, कुछ समझ नहीं आता। ऑनलाइन ब्रा शॉपिंग तो फिर भी ईजी है क्योंकि उसमें साइज चार्ट दिया हुआ है। हम ऑफलाइन ब्रा शॉपिंग करते हैं और हमें सही साइज नहीं पता होता था तो हम दुकानदार को बता ही नहीं पाते कि हमें किस साइज की ब्रा चाहिए या फिर हम गलत साइज की ब्रा लेकर के आ जाते हैं। एंड आई नो आप में से बहुत सारी लेडीज गलत ब्रा ही पहनने लगती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं, बैक पेन, शोल्डर पेन, रेडनेस, इरिटेशन, गलत फिटिंग और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं लेकर आ गई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। इसमें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप अपना ब्रा साइज कैसे पता करोगे, कैसे आपको नापना है, कप साइज क्या होता है, बैंड साइज क्या होता है, अपर बस्ट अंडर बस्ट क्या होता है, सब कुछ बताने वाली हूँ। एवरीडे यूज में टी शर्ट्स के, सूट सेट्स के, सारी ब्लाउजेस के अंदर कौन सी ब्रा पहननी होती है, सब कुछ बताने वाली हूँ। क्योंकि इतनी यूजफुल वीडियो बना रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना ब्रा साइज नापना कैसे है। इंच टेप उठा लो और एक पेपर पेन उठा लो। अगर आपने लूज कपड़े पहने हैं तो उन्हें चेंज करके कुछ टाइट क्लोथ्स पहन लो, करो, आपको परफेक्ट साइज मिलेगा। तो सीधे खड़े होके अपने बस्ट के नीचे वाले पार्ट को अच्छे से फिट करके नापना है। अगर वो नंबर इवन है जैसे 24, 28 इस तरह का अगर नंबर है तो आप उसे नोट डाउन कर लोगे। अगर नंबर आपका ओड आता है लाइक 33, 25 कुछ इस तरह का, में 1 इंच जोड़ के उसे इवन नंबर बना के नोट डाउन करोगे। इस तरह से आपको अपना अंडर बस्ट साइज पता चल जाएगा। को अपर बस्ट साइज नापना है, आपको मेजरिंग टेप को फुलर बस्ट पर लाना है और इंच टेप को हल्का सा लूज रख के आपको अपर बस्ट पे नापना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। आपको बेस्ट मेजरमेंट मिलेगा और जो भी आपका साइज है आप उसे नोट डाउन कर लोगे। इससे पता चलेगा कि आपका कप साइज क्या है, A, B, C। आपका जो अपर बस्ट मेजरमेंट आया था उसमें से आपको अपना बैंड साइज मतलब जो आपने अंडर बस्ट नापा था उसको माइनस कर दोगे। अगर डिफरेंस 1 इंच का आता है तो आपका कप साइज A रहेगा, अगर डिफरेंस 2 इंच का आता है तो आपका कप साइज B रहेगा। इसी तरह से आपको अपना कप साइज पता चल जाएगा। तो है ना कितना सिंपल, लेकिन हमें ये बहुत ही ट्रिकी लगता है क्योंकि हमें एक्चुअल में सही मेजरमेंट करनी आती ही नहीं है। लेकिन आई एम श्योर अब आपको ये आ गया होगा तो इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अब बारी आती है कि अपनी करेक्ट ब्रा कैसे चुने। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी ब्रा सही है। अभी सारी तरह की ब्राज मार्केट में ऑलरेडी आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ रिकमेंडेशंस बताने वाली हूँ। जैसे आप ज़्यादातर टी शर्ट्स, टॉप्स या फिर कुर्ता सेट्स ही पहनते हो तो आपको नीड होती है कुछ इस तरह की ब्रा की। ये होती है टी शर्ट ब्रा जिसमें हमें परफेक्ट फिटिंग मिल जाती है। ये लाइटली पैडेड होती हैं तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें निपल शो की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये शोल्डर से भी चौड़ी होती हैं और पीछे से भी चौड़ी होती हैं एंड ये नॉन वायर्ड है तो इसमें हमें ऑल डे कंफर्ट रहता है और डबल कॉटन फैब्रिक में आती है। दिस इज माय फेवरेट टी शर्ट ब्रा एंड ये कॉलेज एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। कि एवरीडे ब्रा तो एवरीडे में हर कोई पहनता है, चाहे कोई घर में रहता हो, चाहे कोई ऑफिस जाता हो या कॉलेज जाता हो। तो उसके लिए मेरे पास 2 टाइप की ब्रा रिकमेंडेशंस हैं आप लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द लेडीज हुक वाली ब्रा पहनना पसंद करती हैं तो आप इस तरह की हुक वाली ब्रा ले सकते हो एवरीडे यूज के लिए। ये नॉन वायर्ड होती हैं, कॉटन की होनी चाहिए, इनकी स्ट्रैप्स पतली होती हैं। अगर आपको शोल्डर पेन रहता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी चौड़े वाली स्ट्राइप की ही ब्रा खरीदा करो, आप पतले स्ट्राइप की ब्रा मत खरीदो, इनमें ज़्यादा पेन होता है। बट अगर आपको इसमें कंफर्टेबल फील होता है तो डेफिनेटली आप इस तरह की ब्रास के साथ में एवरीडे यूज़ के लिए जा सकते हो। सेकेंड मेरे पास सेकेंड रिकमेंडेशन है ये वाली जो मैं एवरीडे यूज़ के लिए रिकमेंड करती हूँ सभी को। इसकी स्ट्राइप चौड़ी होती हैं, ये बैक से भी चौड़ी होती है, कप साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसमें कोई इरिटेशन नहीं होती बॉडी पर। कॉटन फैब्रिक में आती है, वो भी डबल फैब्रिक में है, तो डेली यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। आपको निपल शो की प्रॉब्लम इनमें ज्यादा नहीं होती है। अगर आप स्विच करना चाहते हो किसी कंफर्ट ऑप्शन पर तो आप इस तरह की डेली यूज ब्रा को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक मल्टीपर्पज ब्रा दिखाने वाली हूँ जो आप टी शर्ट्स के नीचे, टॉप्स के नीचे, कुर्ता सेट्स के नीचे, ब्लाउजेस के नीचे किसी भी कपड़े के अंदर पहन सकते हो, जो कि बेसिकली तो एवरीडे यूज के लिए होती है। ये बैक से कुछ इस तरह की आती है एंड फ्रंट से कुछ इस तरह की आती है। बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन फैब्रिक की ये ब्रा होती है। इसका फायदा ये है कि आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। जैसे आप इसके स्ट्रैप्स को रिमूव करके इसे एज अ स्ट्रैपलेस ब्रा भी पहन सकते हो। स्ट्राइप्स को मल्टीपर्पज तरीके से यूज करके अपने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स के नीचे भी स्टाइल कर सकते हो। माइल्ड वर्कआउट करते हो, आप योगा करते हो, आपको इस तरह की ब्रा की नीड होती है। ये बेसिकली स्पोर्ट्स ब्रा होती है जो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। ये भी नाइकट की है, ये भी डबल फैब्रिक में आती है। इसे काफी चौड़ी है तो शोल्डर में कोई पेन नहीं होता, बैक से भी काफी चौड़ी है तो बैक सपोर्ट भी काफी अच्छा रहता है। ब्रा खरीदते हुए फैब्रिक का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटन पहनना चाहिए। अपने लिए करेक्ट ब्रा चूज करने की एक बहुत ही अच्छी टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी। नोटिस करनी है खुद में एंड उसके बाद ही आपको अपनी सही ब्रा चूज करनी है। कि ब्रा की स्ट्रैप्स होती हैं वो स्लिप ना होती हो, कि ब्रा के कप्स होते हैं उनमें गैप ना हो, साइड आपकी ब्रा से साइड में साइड बल्जेस ना होते हों, ब्रा का बैंड होता है ये नीचे वाला, ये आपकी पीठ पर रोल ऑन ना करता हो कभी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपकी ब्रा आपके साइज की नहीं है।
कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है ब्रा शॉपिंग के टाइम पे। हर ब्रांड का साइज चार्ट अलग होता है, इसलिए आप जिस भी ब्रांड की ब्रा ले रहे हो उसका साइज चार्ट देखकर ही हमेशा अपनी ब्रा खरीदना। तो आपको पता चल गया होगा कि अपना ब्रा साइज कैसे नापना है, अपनी सही ब्रा कैसे चूज करनी है। जो भी ब्रा मैंने रिकमेंड की है उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।